वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम. आम्हाला म्हणतात की तुम्हाला न्याय लागेल आणि तुम्हाला घ्यावं लागेल. हे कोणता नियम आहे? आणि वॉरंट दिल्याशिवाय आम्ही येणार नाही. काय वॉरंट दिल्याशिवाय हात नाही लावायचा. आम्ही लोकप्रतिनिधी आहे. आवाज खाली करा, आवाज खाली करा, आवाज खाली करा. मी समजून राहिले. हमारे ऊपर जो 149 धारा का जो नोटिस हमको दिया है, उसके बावजूद हमने एक भी पैर घर के बाहर रखा नहीं, पर हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है. अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा. निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को सीधे चैलेंज क्या कर दिया. राणा के बुरे दिन शुरू हो गए. हनुमान चालीसा पाठ करने की मांग पर ही सरकार ने राणा का ऐसा हाल कर दिया कि देशद्रोह की धारा लगाकर उन्हें उनके पति के साथ जेल में ठूस दिया. इतना ही नहीं, आरोप यह भी लग रहा है कि पुलिस राणा के साथ ज्यादती कर रही है. बिना वारंट किसी आरोपी की तरह एक सांसद को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र पुलिस ले गई, इस पर भी आपत्ति जताई जा रही है. लेकिन पुलिस ने हिरासत में जो किया वो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है. नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक, आप देख रहे हैं वीके न्यूज. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर छिड़ा सियासी संग्राम देश की राजधानी दिल्ली तक जा पहुंचा है. इस मुद्दे पर सियासत इतने चरम पर चली गई है कि अब मानवाधिकार और नैतिकता को भी ताक पर रखा जा रहा है. एक सांसद को महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया वो चिंता का विषय तो है ही, लेकिन उसके बाद उनके साथ हिरासत में पुलिस ने जो किया, अगर ये सच है तो ये न सिर्फ अमानवीयता है बल्कि अनैतिक भी है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हिरासत में नवनीत राणा को पानी तक पीने नहीं दिया, न वॉशरूम जाने दिया. पुलिस नवनीत राणा के साथ ज्यादती कर रही है और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है. यह आरोप राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए हैं. अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, श्रीमती नवनीत राणा जो निर्दलीय सांसद है, हनुमान चालीसा बोलने पर उनके ऊपर सिडिशन की कार्रवाई, राजद्रोह की कार्रवाई की गई. उनको पुलिस कस्टडी में डाला गया. वे दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट से आती है. उनको उनके समाज के ऊपर से गाली दी गई. एक महिला होते हुए भी पीने का पानी नहीं दिया गया, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया गया और बहुत ही गंदा व्यवहार उनके साथ हुआ. ऐसा पत्र उन्होंने उनके वकील के थ्रू देश की लोकसभा के स्पीकर को भेजा है. मैं ऐसा मानता हूं, महाराष्ट्र में एक काला इतिहास ये सरकार लिख रही है. फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में अराजकता जैसे हालात हैं, पुलिस का सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से पूछा कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है. फडणवीस की माने तो पुलिस की आड़ लेकर सरकार और उनके नुमाइंदे गुंडागर्दी कर रहे हैं. विरोधी दल के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और उनके इन आरोपों में दम इसलिए लग रहा है क्योंकि राज्य में सियासी हमलों में वृद्धि हुई है और लगातार बीजेपी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं. मोहित कंबोज के साथ ही हाल ही में किरीट सौम्या पर भी हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने इन हमलावरों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की. फडणवीस ने सवाल पूछा कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी. इनको हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है. हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे, अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का केस लगाकर दिखाएं. मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी. इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है. और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है. और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति
ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कि विरोध हनुमान चालीसा पाठ करने का नहीं है, लेकिन नेता इसे अपने घर पर पढ़ें। अब देखना होगा कि हनुमान चालीसा पर छिड़े ये सियासी संग्राम महाराष्ट्र में कहां जाकर खत्म होता है और हनुमान चालीसा पढ़ने से और कितने मायावी सियासी पिशाच सामने निकल कर आते हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।